बकौल पीटीआई सपोर्टर्स वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। याद रहे कि पीटीआई ने एक जो पिटिशन भी जमा करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि खान साहब को मिलिट्री की तहवील में ना लिया जाए। उधर अबसार आलम हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने एक अपने वीलॉग में ये बताया है कि जनरल फैज जाते जाते बहुत सारा डेटा जो है वो और मालूमात साथ ले गए। वो सहाफ़ियों के बारे में, सियासतदानों के बारे में, जजेस के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, और ये क्या तरीक़ाकार होता है, ये इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फाइनली ये देखेंगे कि बलूचिस्तान में जो सिचुएशन और संगीन होती जा रही है अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद, जो है वो यूं लग रहा है कि जो भी वहां पे कुव्वतें हैं, जेन्युइन प्रो फेडरेशन कुव्वतें, वो अलहदा होती जा रही हैं फेडरल आइडिया से। और कितनी ये संगीन बात है, कितनी सीरियस बात है, इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा हादीका। थैंक यू आयशा। किसी मैं तारुफ नहीं आपका करवाऊंगा क्योंकि अब आपको सब जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम सीधी गुफ्तगू की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हवाला दूंगा। अब मैंने देखा रॉयटर्स को भी आपने अपने कमेंट्स दिए हैं, आपकी स्टोरी छपी है, उसमें स्टोरी में आपकी गुफ्तगू दर्ज हुई है। तो ये बताइए कि ये जनरल फैज के खिलाफ वो कहते हैं कॉन्क्रीट एविडेंस है और उनका कोर्ट मार्शल, क्या ये इरादा इमरान खान को भी इसी केस में पकड़ने का है? आपको लगता है कि ऐसा इंटेंशन हो सकती है? रज़ा, एक तो बुलाने का शुक्रिया। देखें, बात ये है कि आपके कुछ एक आध पहले प्रोग्राम पे भी मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये सारा जो खेल सजाया जा रहा है वो तो बेसिकली इमरान खान के लिए ही है। इमरान खान की गर्दन तक हाथ पहुंचाने के लिए। फैज़ हमीद तो दरमियान की एक कड़ी हैं। अच्छा, अब ये जो बात है ना कि जी कॉन्क्रीट एविडेंस है वगैरह वगैरह और एक्शन लिया जाएगा। देखें, बात ये है कि कॉन्क्रीट एविडेंस है तो लेके आएँ, चलाएँ, केस चलाएँ। कि आप मिलिट्री कोर्ट में चलाएँगे तो आपको रोक कौन रहा है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यूँ लगता है जैसे ये अपने आप को या अपने जो हल्का है फ़ौज में उसको तसल्ली दे रहे हैं कि जी हमारे पास बहुत कुछ है। या फिर और लोग जो कि उनकी सपोर्ट में थे, क्योंकि देखें, खौफ एक चीज़ होती है। एक ज़माने में एक हॉलीवुड की फ़िल्म आई थी, फ़ियर इज़ द की। तो जो खौफ है ना वो लोगों को सरेंडर करने पे, उनसे उगलवाने में बात बहुत मदद करता है। या तो यूँ लग रहा है, ये स्पेकुलेशन ही है ऑफ कोर्स, एक तरफ इनका बयान है, उस बयान को ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि या तो ये सिग्नलिंग कर रहे हैं तमाम उन लोगों से जिनको जो इर्द-गिर्द फैज़ हमीद के साथ काम करते थे या कोऑपरेट करते थे कि भई एक तो पीछे हट जाओ, आइंदा से कोऑपरेट ना करो, तुम्हारे पीछे भी हम आएँगे। या दूसरा ये कि आओ और आके हमें बताओ ताकि हमारे पास कुछ एविडेंस जो है वो मज़ीद कलेक्ट हो जाए। तो इस किस्म की बात लगती है। ये जो ऐलान करना कि जी हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है तो ठीक है, माशाल्लाह, फिर चलाएँ केस। क्योंकि केस यहाँ ख़त्म थोड़ी होगा। मतलब कि जब आप फैज़ हमीद को सज़ा देंगे तो फिर वो अपील की तो उनके पास राइट है हाँ। सिविलियन कोर्ट में, तो वो जाएगा। तो कभी ना कभी ये 1 दिन में या 1 महीने में या 1 साल में तो ये मामला ख़त्म नहीं होगा, चलेगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें ये करना चाह रहे हैं। एक ओपिनियन एक तो जनरेट करना चाह रहे हैं फ़ौज के अंदर, जो कि अभी भी लगता है कि ज़रा डिवाइडेड सी है, किसी लेवल पे डिवाइडेड है। और दूसरा ये कि जो जिनके दिल में ख़्वाहिश है, कोई नरमी है, कोई नरम गोशा है फैज़ हमीद या इमरान खान के लिए, तो उनको जिसे कहते हैं ना कि डराने की कि भई पीछे हट जाओ, हम सख्त एक्शन लेंगे, हाँ। तुम्हारे खिलाफ भी होगा। हाँ। तो ये एक बिल्कुल ये फैक्टर तो होता है, इस तरह इदारे काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी सिविलियन हो कि मिलिट्री हो, वो तो डराने का काम होता है। मगर डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताइए कि इन्होंने डीजीआईएसपीआर की जो गुफ्तगू है और उन्होंने कॉन्क्रीट एविडेंस की बात की है,
मगर सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने कहा ये सिविलियन कोर्ट्स में मामला जाएगा तो वहाँ पे तो ये केस उलट-पुलट भी हो सकता है। फैज़ हमीद के बारे में भी और इमरान खान के बारे में भी। तो आप ये समझती हैं कि ये जो मामला है इसके ऊपर काबू पा लेगी मौजूदा आर्मी लीडरशिप, क्योंकि डिविजन्स की बात तो बड़ी देर से होती रही है और अब एक पूरा हल्का फिक्र है जो ये समझता है कि जी बड़ी संगीन डिवीजन है और इदारा अंदर से पोलराइज्ड है और एक फैक्शन जो है वो अभी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन दूसरा फैक्शन भी प्रिवेल कर सकता है। किस तरह, क्या पाकिस्तान आर्मी में इस तरह से फैक्शनिज्म होता है? देखिए जी, होता तो है, ठीक है। होता है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ पे होता है। अब आइडियोलॉजी का मतलब लेफ्ट एंड राइट नहीं है। हुँ, इसका मतलब है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं या आपके जो कोर आपकी प्रिंसिपल्स आपने इवॉल्व किए हैं। राइट। मसलन परवेज़ मुशर्रफ को अंदर से धक्का पड़ा। 2003-4 के जो उन पे अटैक्स, हमले, दहशतगर्द हमले हुए थे, उससे लेके आगे तक आप चलते चलें, तो उसमें अंदर एक डिवाइड था कि यार ये तो अमेरिका के हाथ हमें बिल्कुल बेच रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। या ये इंडिया से ज़रूरत से ज़्यादा सौदे कर रहा है, तो एक डिवाइड था। मैं समझती हूँ कि इमरान खान जो है ना, वो भी एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड का नाम है। अब इसमें मैं ये वाज़ेह कर दूँ, ये नहीं है कि लोगों को इमरान से कोई बहुत ज़्यादा कोई हर किसी को उनसियत है। मेरे ख़्याल में जो अल्टरनेटिव सिस्टम लाया जा रहा है, लोग आइडियोलॉजिकली उससे रिएक्ट कर रहे हैं। हुँ, आपने को पिछले 15-20 सालों में अपने लोगों को, आपकी सिविलियन को आपने ट्रेन किया ना, उनको बताया, ये देखो जी, ये करप्ट हैं, ये नवाज़ शरीफ, ये ज़रदारी, ये फलाना, ये सारे बेकार लोग हैं। हम एक नया एक चमकता हुआ सितारा लाएँगे। वो सारी फ़िलॉसफ़ी जो है, वो आपके अंदर आइडियोलॉजिकली गड़ चुकी है। एंड दैट इज़ वेयर द डिवाइड इज़, मतलब कि ये फिर से रिपीट करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि लोग कोई 100% इमरान से कोई मोहब्बत रखते हों। लोग वो जो सिस्टम वापस लाया जा रहा है, या जो उन्हें डर है कि सिस्टम लाया जा रहा है, वो उससे नफ़रत करते हैं और समझते हैं कि इसकी वजह से इमरान एज़ एन अल्टरनेटिव इमर्ज करता है। बेहतर है। मतलब आपके पास कोई और लीडरशिप तो है नहीं, जिसको आप देख के कहें कि नहीं यार चलो ये बेकार है, चलो उस तरफ चलते हैं। अब एक फ़िलॉसफ़ी है, वो फ़िलॉसफ़ी है कि जी सारे बाकी बेकार हैं। फज़लुर रहमान, अपना सॉरी, आसिफ़ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, मरियम, सारे के सारे। सो अगर वो नहीं तो फिर क्या? हाँ,